रोड बढ़िया नजर आ रहा। वो अपनी चुनावी सवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के वरिष्ठ राजनेता एवं राज्यसभा सांसद के आरजेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने अपना बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर, जहां पर उन्होंने 2024 के बजट वाली जितनी भी योजनाओं की चर्चा हुई थी उनका अब 2025 में शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं एनडीए सरकार की यह रणनीति, ताकि वो बिहार की जनता को बना सके मूर्ख। और उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए जानते। तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कल आए रोड शो किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर आ? जिन सड़कों पे दहशतगर्दी का आलम 3 दिनों पहले लोगों ने देखा, उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग कतारबद्ध होकर प्रायोजित तरीके से खड़े हो पाएंगे। तो भाई ये बिहार है, इसका मिजाज थोड़ा अलग है। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे थे, और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरफ बिहार की बोली मत लगाइएगा। वो तेवर पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद है। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेके अब तक 20 बार कर चुके हैं। एक एक गिनवा के रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देता। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया था कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बना रहना था। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं कहा। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ थे पूरा महागठबंधन, तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटम बढ़ा के। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह था कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए, ताकि यह महफूज रह सके। आपने ही सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति, जो मूलतः गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने हैं, उनसे हमें अपेक्षा नहीं है। लेकिन लगा प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुन ले हमारी बात। विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने हाथ जोड़ के कहा। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा है, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट है, बेवकूफ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। 2 पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है, ईडी ने बिहार के 3 अधिकारियों को चार्ज किया।
हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए थे बिहार में और हम सब एक उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बिहार आ रहे हैं तो कोई खास बात है, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये फ्लॉप शो था। और सबसे दुख की बात कि जो बिहार जिसकी भाजपा ने इतनी कस के तैयारी की थी, उस बिहार में आने में उनको इतना डर लगा कि उन्होंने अपने गाड़ी की खिड़की भी नहीं खोली, बिहार के लोगों का अभिनंदन करने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी था, उस दर्द में भीगा हुआ था और उस दुख से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ था, उस दुख को प्रधानमंत्री ने जश्न के तहत बनाया है। उस दुख को वो अपनी चुनावी सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि जिस दुख से पूरा देश भीग रहा है, उसे आप अपनी चुनावी सभा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। क्यों भला? क्या आपको हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि सिंदूर पति द्वारा किया जाता है? आप इस हद से सिंदूर बांटेंगे। और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देंगी। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये जुमला जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूत से लड़ने के लिए केंद्र सरकार अगर चिंतित है तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें, देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के जो कानून है वो सबसे खराब है। इसलिए मैं इन चंद बातों की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की समस्याओं का हल करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके स्वास्थ्य के मसले को देखिए, सिंदूर को छोड़ दीजिए। वो महिलाओं का निजी मामला है, कृपया उसको चुनावी मुद्दा नहीं है। पर अब जाएंगे तो देखेंगे कि मादक का महाव गलियों में रहता है, जहाँ के लाल कट्टों से उनकी तकलीफ छीन लेते हैं। इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने ठीक कहा, सीपीआई के रोजगार में सिंदूर इस देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ एक व्यक्तिगत अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। सिंदूर पति के नाम में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही एक प्रचलन होगा कि कई लोगों के सिंदूर लगाए जाते होंगे, लेकिन बिहार की संस्कृति में सिंदूर सिर्फ अपने पति के नाम पे लगाया जाता है। अगर सिंदूर को राजनीति करोगे, सिंदूर को घर बांटोगे तो लठी की पिटाई आपके माथे पे होगी और वो सुहागन इसके सिंदूर से आप खिलवाड़ करोगे, आपको माथे पे जवाब देगी। जैसा कि आपने देखा, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने अपना बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार अपना फिर से जीत तय करने के लिए अपने जितने भी योजनाएं थी, जिनकी 2024 के बजट में ही चर्चाएं हुई थी, उनको अब कार्य में ला रहे हैं और उनका उद्घाटन एवं शिलान्यास के लिए बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। इससे पहले जो रोड थी उनकी मरम्मत नहीं की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के कार्यालय तक जितनी भी रोडें थी उनकी मरम्मतें कर दी गई। यह सब एक राजनीतिक दांवपेच है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के शहीदों को दी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को संवेदना जताई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ योजनाओं पर अपना उद्घाटन एवं शिलान्यास किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बखान किया, लेकिन शहीदों की शहादत को लेकर कोई बात नहीं कही, ना उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे, ना उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। ये एक प्रकार से वोट के लिए एवं विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक दांवपेच है। उनकी कोई भी बिहार से कोई भी लगाव नहीं है, उन जनता के प्रति फिक्र नहीं है। यह बस एक राजनीतिक उनकी रणनीति है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही साथ आप किसी विधानसभा चुनाव में
देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, यह भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही कड़क अपडेट्स के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। देखने के लिए एकदम कड़क धन्यवाद।